शांति। अपना सर्वस्व सफल कर सफलता प्राप्त करने वाले परमात्मा प्यार की अनुभवी आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। दुनिया भी ऐसे इंसानों को ही पसंद करती है जो खुश मिजाज हों, मीठे हों, रमणीक हों, मस्त हों। बाबा भी आज कहते, ज्ञान की मस्ती तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी अवस्था भी चेक करते रहना है, सब कुछ मर्यादा अनुसार हो। आज बाबा भक्ति, ज्ञान, योग, ड्रामा सब के बारे में बहुत विस्तार से समझाते हैं। तो हमें सेवा भी बहुत रमणीकता से करनी है, नई नई युक्तियाँ निकालनी हैं। आज तारीख है 8 जनवरी 2024। तो अष्ट रत्न में आने के लिए, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए करते हैं सोम रस पान। मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ, हर्षित रहेंगे। देहधारियों को याद करेंगे तो दुख ही याद आएगा ना। बाबा कहते हैं जो बाप की याद में रहेंगे वो बहुत रमणीक होंगे, मीठे होंगे, क्योंकि जिसको याद करेंगे उसके जैसा ही हम बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से हम खुश रहेंगे तो सर्विस भी हम खुशी खुशी कर सकते हैं। प्रश्न है आज का, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान की मस्ती में तो रहना है, धारणा स्वरूप होना है, लेकिन चेकिंग भी खुद की बहुत ज़रूरी है। उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। कल भी था ना, इतनी बेसमझी न हो कि चूहा अंदर ही अंदर काटता रहे। बाबा कहते अपनी नफ्स आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं। चेक करना है, और किसको याद करते हैं हम, हमारा समय कहाँ जा रहा है। रोम रोम हमारा पुलकित है बाबा की याद में, बाबा के प्यार में, हड्डी प्यार, जिगरी प्यार, दिल से प्यार। बाबा कहते हैं चेक करो। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें आसक्ति नहीं हो किसी भी चीज़ से। बाबा हमेशा कहते हैं ना, आसक्ति होगी तो माया आ सकती है, तो अनासक्त रहना है, चेक करना है कोई भी सूक्ष्म माया तो नहीं है, क्योंकि माया योग में विघ्न डालती है। ज्ञान तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल योग में हमारी याद ठहरती नहीं और बाबा से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। ज्ञान तो हम लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, विचार सागर मंथन भी करते हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं, बाबा से कनेक्शन करते हैं, तो फिर मन बुद्धि इधर उधर भागती है। तो बाबा कहते हैं चेक करो कितना देही अभिमानी अवस्था रहती है। गीत बजा। ओम शांति। जले न क्यों परवाना,
क्यों न हम लुट जाएं, क्यों न फिदा हो जाएं क्षमा पर। जब बाबा ने इतनी खुशियाँ दे दी, हम मौलाई मस्ती में हैं ना, कितने जलवे दिखाए बाबा ने अपने। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण को सांवरा श्याम क्यों बनाया है, कारण चाहिए। यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, माना सर्प ने डसा, विकार में गए तो श्याम हो गए, फिर विकर्माजीत बने, विकारों को जीत लिया तो सर्प को अधीन कर लिया, दिखाया है ना कालिया नाग पर डांस करते हुए। और फिर श्री कृष्ण ही विष्णु बनते हैं, तो शेष शैया पर सोते हुए। तो बाबा कहते हैं देखो फिर सुंदर बन जाते हैं। तो ये जो दिखाते हैं कि सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें हैं नहीं, जैसे चित्रों में दिखाते हैं। शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। मतलब विकार रूपी सर्प जो डसते हैं उसको जीत लिया, निर्विकारी बन गए। तो चित्रों में कैसे दिखाएं, तो सिंबॉलिक चित्र बनाए हैं। बाबा कहते हैं इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या, सर्प की शैया और फिर उसके इतने सैकड़ों मुख, ये तो होते नहीं हैं। कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। माना देखो कितने तरह से माया डस सकती है, ये सर्प कितने तरह से डस सकता है, इसलिए इतने मुंह दिखा दिए। ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। पहले तो देखो खुद ही जल की दूध की लोटी चढ़ाते थे ना, और अब लगता है कि हाँ दूध नालियों में बह रहा है, तो अब समझ में आया ना। तो बाबा कहते हैं अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ न सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नोंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। देखो कैसे कैसे ऑफर देते हैं भगवान को। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय। बरोबर यादवों ने मूसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है, सब बॉम्ब्स बना रहे हैं। देखो आपस में कैसी दुश्मनी है। तुम न्यूज़ आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। भले की धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को, लेकिन आपस में देखो मतभेद कितने हैं। तो जो जहाँ बैठा है वहीं रह जाएगा। अपने अपने देश में बैठे बैठे सबकी ओम शांति हो जाएगी, सबको उड़ा देंगे।
एक दूसरे को। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछलकर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 साल पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा को जानेंगे, पहचानेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, बाबा मिलन करेंगे तो वो उच्च पद पर आएंगे ना। बाकी प्रजा तो बाद में सिर्फ पता चलेगा, बन जाएगी प्रजा, क्योंकि परिचय मिल गया। उनकी बुद्धि में तो कुछ बैठेगा नहीं और पुरुषार्थ करने के लिए समय भी नहीं बचेगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। उनको भी तो बचाते हैं ना, उनकी भी मुक्ति, जीवन मुक्ति। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाएं। बच्चे नंबरवार तो हैं ही, यह है नॉलेज। इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। कईयों को डर है ना घर वालों से, संबंधियों से, तो पढ़ाई न पढ़े ये तो ठीक नहीं है। कर्म बंधन है, वो तो चुकानी है, लेकिन कोई न कोई युक्ति निकालनी है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दौत मिली हुई है। दौत मिली है माना भगवान की देन मिली हुई है, सिंधी शब्द है दौत। तो बाबा कहते हैं समझते थे इनको दौत मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है, वही भगवान है, वही परमात्मा है, ये नहीं समझते। हाँ कोई शक्ति है, कोई डिवाइन पावर है, लेकिन वही भगवान है ये नहीं समझते। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। भाव का फल तो कुछ मिलेगा ना, भावना का भाड़ा देना पड़ता है। साक्षात्कार कराते हैं, अल्पकाल का फल मिलता है। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, कम से कम डर के कारण गलत कर्म तो नहीं करते ना। सर्वव्यापी कहा तो लगता है कि सब जगह भगवान है, देख रहा है, तो कुछ आत्माएं तो डरती हैं ना, तो बचती भी हैं पाप कर्म से। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान में नहीं है तो एटलीस्ट भक्ति में है, ठीक तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। कुछ तो धार्मिक है ना, तो आजकल तो भले भक्त हैं फिर भी बहुत दिवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारेंगे। बिजनेस अपनी जगह है, नहीं है पैसा देने के लिए तो क्या करें। तो बाबा कहते हैं चाहे भक्त हो चाहे बाबा के बच्चे हों, लेकिन वो जो कार्मिक अकाउंट है किसी के साथ तो वो तो अपना होता ही है। पास्ट कर्म है तो दिवाला मारते हैं,
पास्ट का कोई कर्म है तो देवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। ज्ञान अपनी जगह, बाबा बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब जिसका जो कार्मिक अकाउंट है वो तो है ही ना आपस का। तो बाबा कहते हैं देवाला मारने का इससे कोई ज्ञान का संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैग पैकेज सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था। वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। अपने पार्टनर को ऐसे चिट्ठी लिखी बाबा ने, अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी कि मैंने पार्टनरशिप तोड़ दी है और अब अध्यात्म की राह पर ही चलना है, भगवान मिल गया है। देखो, तो अल्फ को अल्लाह मिला, मुझे तो भगवान मिल गया और मेरे पार्टनर को झूठी बादशाही मिल गई, उसका हिस्सा बाबा ने उसको दे दिया। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। बाबा को तो देखो भगवान भी मिला और मैं बादशाह बनूंगा वो भी पता चला, तो भगवान भी मिल गया और बादशाही भी मिल गई, तो कितना नशा। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे? जब पता चल गया कि मैं महाराजा बनूंगा तो ऐसे विनाशी पैसे के पीछे फिर थोड़ी अपना समय व्यर्थ करना है। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बाबा को मैसेज नहीं करते, मैसेज करना चाहिए ना अब तो बाबा को इंतज़ार है हमारे मैसेजेस का, पत्रों का। तो बताना है बाबा को कि हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते, याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भले कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है ना, तो देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है, ऐसा न हो जो माया अंगूरी लगा दे। ऐसा न हो कि माया पछाड़ दे। एक दांव पेच होता है कुश्ती में, मल्ल युद्ध में, अंगूरी दांव पेच, तो माया आपको पटक न दे, ऐसा न हो। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता न पड़े। फूंकता है पहले ना, तो जैसे कि एनेस्थीसिया दे देते हैं, सुन्न कर देता है जगह, फिर काटता है तो पता ही नहीं चलता। तो बुद्धि भी ऐसे घूम जाती है कि विकर्म कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा के पास नहीं आएंगे तो फिर सांसारिक रंग लगेगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो विकर्म करते हैं। तो चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता न पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। तो देखो माया भी ऐसे काटती है जैसे चूहा, और फिर देह अभिमान आता है, कितना नुकसान हो जाता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने, बाप है दिल लेने वाला। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है, अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। श्री विमल शाह जिन्होंने मंदिर बनवाया, उनकी मूर्ति देखो हाथी पर बैठे हुए हैं, और कोठरियों में भी तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर छत पे स्वर्ग के चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी महारथी घोड़सवार प्यादे हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, हाथियों पर महारथी बैठे हैं, और महारथी कौन है, कहाँ है, तो हमारे में कोई महारथी घोड़सवार प्यादे सब हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखें, बाबा क्यों बताएंगे, सबको पता है ना कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या है। तुम अपने को देखो,
हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। चेक करो, हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी कितना याद करते हैं। रोम रोम हमारा याद करें। जिगरी याद हो, दिल से याद करना है। हड्डी हड्डी सेवा में सफल करनी है ऐसा प्यार बाबा से, यज्ञ से। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए, बस ऐसे ही, हम तो हैं ही बाबा के, बन गए हैं बीके, और तो कहीं जाते नहीं, कुछ करते नहीं, बाबा के ही तो हैं हम। परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये है यथार्थ याद। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा को साथ लिए बिना, बाबा को याद किए बिना कोई कर्म किया माना बाबा को याद नहीं किया। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, हल्का फुल्का उसका व्यवहार रहेगा, मन भी हल्का रहेगा, डबल लाइट रहेगा, भारी नहीं होएगा मन, रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा, खुद भी खुश रहेगा, औरों को भी खुशी देगा। तो बाबा कहते हैं किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे, नई नई युक्तियों से, रमणीकता से, एंजॉय करके, मस्ती से समझाना, खुशी से सेवा करना। इसका मतलब कि आप बाबा की याद में हैं। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। रियल आई कौन है उसको जानो, खुद को जानो, खुद का, स्व का, आत्मा का अनुभव करो, तो सेल्फ रियलाइजेशन। परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? आत्मा ही परमात्मा है तो ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन है? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनी। आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। देखो कैसे सेवा करनी है, बाबा आज कितना विस्तार से समझा रहे हैं। तो परमात्मा कौन है? उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा, परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, और सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं, हमेशा शिव बाबा, इसीलिए देखो सदा शिव कहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे बुलावे पे मैं आया हूँ, तुमने बुलाया और मैं चला आया, तो जरूर आना पड़े। वह आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म।
अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। एक तरफ तो कहते हैं ना कि भगवान जन्म मरण से परे है, और श्री कृष्ण को तो गर्भ से जन्म लेते दिखाया है। तो बाबा कहते हैं अब जज करो, गीता का भगवान कौन, और परम पिता परमात्मा निराकार शिव है या श्री कृष्ण है। तो भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, या तो प्रेम के कारण, वासना के कारण, मोह के कारण, या फिर ईर्ष्या द्वेष के कारण भी देखो। या तो दिल में है कोई या दिमाग में रहता है, तो फंसे ही है ना। तो भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। जो खुद ज्ञान में मस्त होंगे, एंजॉय करेंगे, वही अच्छी तरह से औरों को सुना सकते हैं। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है, हम भी मास्टर हैं ना सब में। किसको गुस्सा करना मना, लौ हाथ में उठाना। हम कहते हैं ना कि किसी ने झूठ बोला इसलिए हमें गुस्सा आया, तो उसने तो झूठ बोला, गलती की, अब हम भी क्रोध कर रहे हैं, तो फिर कानून हाथ में उठाया ना, हम भी तो गलती कर रहे हैं। क्रोध में क्या क्या कर देते हैं, फिर उसने भी गलती की तो हमने भी कर ली। फिर तो किसको गुस्सा करना मना, लौ हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे। नटाना, नट जाना, नटाते हैं माना मना करते हैं। यदि बाबा कुछ बनने को, करने को कहते हैं और हम न करें, न बने, तो नट गए ना, मना कर दिया, तो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर श्री कृष्ण। हाँ, तो सतयुगी प्रिंस बनना है ना। तो बाबा कहते हैं नट गए, नटाते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, श्री कृष्ण जैसे फिर हम नहीं बनेंगे। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। दूसरा, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा देखो कितने रॉयल, चाल चलन, बातचीत, व्यवहार कितना रॉयल, लेकिन रहन सहन, पहनना ओढ़ना, ये सब कितना सिंपल। तभी बने ना बाबा सिंपल। तो जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो। बहुत सादा भी नहीं कि फटा हुआ पहन लिया, या फिर बहुत ऊंचा भी नहीं कि बहुत ब्रांडेड पहन रहे हैं, तो बहुत रॉयल, बहुत महंगे भी नहीं। तो अब तक का क्या नियम है, शुरू से लेके अभी तक बाबा कहते हैं न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं,
फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। कहते थे ना बाबा भी, और देखो दादी लोग भी बताती, क्लास में सुना कि कभी भी फटा नहीं पहनते। उसको भले ही सिल्क के पहन लो, लेकिन फटा नहीं पहनो। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि कोई देखे तो कहे यहाँ तो राजाई ठाठ है, बहुत पैसा है, वो भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कहते हैं भगवान के बच्चे और एकदम ही गरीब, ऐसे भी नहीं। तो देखो खान पान, रहन सहन, सेवा, सब में बाबा कहते हैं कैसा हो, बैलेंस होना चाहिए। सिंप्लिसिटी भी हो और रॉयल्टी भी हो। तो रॉयल और सिंपल दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो। क्या याद रखना है? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और भी करेंगे। इसलिए अपने कर्म पर पूरा अटेंशन। और कैसे कर्म करने हैं? सुकर्म करने हैं, ब्रह्मचारी बनना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया बस वही करना है। और दूसरों को तो देखना ही नहीं है, खुद को देखना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। वाचा में नहीं आना है, इशारों से ही सारा काम करना है। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। मूवी हो, टॉकी नहीं हो। हमने जो सोचा सामने वाली आत्मा भी वो कैच कर ले, बोलने की जरूरत ही नहीं, और वो भी वही काम कर दे। तो कैसे होगा ये? जितने हमारे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प होते जाएंगे, व्यर्थ से हम दूर होते जाएंगे, तो आत्माएं भी हमारे संकल्पों को कैच कर सकेंगी, हम उनको टच करा सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, सदा खुश रहना है, मौलाई मस्ती में रहना है। बाबा ने कहा ना, ज्ञान की मस्ती तो ठीक है, लेकिन फिर अपनी अवस्था भी चेक करनी है कि हम कितना देही अभिमानी बने हैं। दूसरा, चेक करना है बाबा से हड्डी प्यार है, जिगरी प्यार है, 100% प्यार है, सिर्फ एक बाबा से ही प्यार है। तीसरा, नटवर बनना है। इसलिए जो बाबा कहते हैं उसमें नटना नहीं है, डोंट से नो। बाबा जो कहे बस वही करना है। हाजी का पाठ बजाना है। मम्मा ने बजाया ना, देखो सदा हाजी, तो ऐसा ही पाठ हमें बजाना है, नटवर बनना है। चौथा, रॉयल और सिंपल का बैलेंस हो। और पांचवा, कर्मों पर पूरा पूरा अटेंशन हो। क्योंकि हम कहाँ हैं? बाबा कहते हैं ना, आप वर्ल्ड स्टेज पे हो, सबकी निगाहें आपके ही ऊपर हैं, तो गलत करने के तो मार्जिन है ही नहीं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ओम शांति। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया।
प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा